वकील का फोन आया था, झगड़ा किया था। उसे क्यों पकड़ लिया? ओ हो, क्यों इतनी हैरान हो रही हैं आप? करीम प्लीज, इस बारे में झगड़ा करने की हालत में नहीं हूँ मैं। कल सुबह $50,000 भेजने की जरूरत है उसकी जमानत के लिए। जरूर भेज दूंगा। वैसे भी यहाँ मैं उसकी जमानत का ही तो काम कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, उस कंपनी में बुराक का हिस्सा भी है। बस तुमसे ये गुजारिश कर रही थी कि ये काम कर दो। अम्मी देखें, एक दिन बहुत पछताएंगी आप। बुर्राक को इस तरह बचाने के लिए बहुत पछताएंगी आप। पागल मत बनो। बुर्राक हर बार गलती करता है, क्या हर बार उसकी आप फिक्र किया करेंगी, उसको बचाएंगी? क्या मतलब? बेटा जेल में और मैं यहाँ ऐसे रहूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? छोड़ दूं क्या उसे जेल में सड़ने के लिए? उससे थोड़ी सी परेशानी उठाने की आदत डालें। तुम अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करते हो? नफरत करता हूं? बुर्राक की मुझे कोई परवाह नहीं, आपको मेरी नहीं उसकी परवाह है बस। समझी नहीं? क्या मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो करीम? आप उसकी कुछ ज्यादा ही परवाह करती हैं। हाँ, ज्यादा करती हूँ। और एक बात याद दिला दूं तुम्हें, तुम शायद भूल गए हो कि उसने किस तरह से मेरी 9 सालों तक खिदमत की है। ठीक कह रही हैं, 9 साल तक उसने आपकी खिदमत की है, लेकिन 20 साल से आप उसकी दिन रात खिदमत कर रही हैं। अम्मी करीम, ये मत कहना कि तुम उससे जेलस हो। क्यों ना कहूँ मैं ये बात, बिल्कुल जेलस हो रहा हूँ मैं अपने भाई से नफरत करने पर क्यों मजबूर हो गया, इस बात का अंदाजा है आपको? इसकी जिम्मेदार आप हैं, आपने हमेशा उसका साथ दिया, मेरा नहीं दिया। करीम देखिए अम्मी, मैं मजीद ये दुख उठाना नहीं चाहता। फिक्र ना करें, कल सुबह $50,000 भेजने का कह दूंगा, बल्कि 60,000, ताकि आप अपने कीमती बेटे के बगैर ना रह सकें। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। आपको आपका बेटा और उसकी जिंदगी मुबारक हो। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो मैं उसकी किरणों से पूछता हूँ, और रात के अंधेरों से भी मेरा यही सवाल होता है, तुम आखिर मेरे दर्द को कब महसूस करोगे? मैं जिससे प्यार करता हूँ उस तक मेरे प्यार की आवाज कब पहुंचेगी आखिर? कहानियां अच्छी तरह याद रखते हैं। बस पढ़ता हूँ मैं, इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं, और वैसे भी शहरजाद की कोई बात मुझे भूलती नहीं। गुड मॉर्निंग फिरदौस। गुड मॉर्निंग ऑनर साहब, नाश्ता तैयार है। नाश्ता मैं भारी करूंगा, तुम प्लीज मुझे एक कॉफी दे दो। ठीक है। अखबार आ गया क्या? आ गया, अभी लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद तो आ गई थी ना? बहुत अच्छी नींद आई थी। और आप? तुम अब भी आप कह रही हो, मुझे तुमसे मुखातिब करो। आज का क्या प्लान है? आज मैं घर पर ही हूँ, कैन की दादी आएंगी ना आज। सारा दिन रहेंगी वो? मालूम नहीं, शायद रात तक रुकेंगी। कैन बहुत याद कर रहा था ना उन्हें। एक इतवार का दिन ही तो होता है हमारे पास। नाहिदा बेगम अगर जल्दी चली जाएंगी तो फोन करूंगी। तुम ना खोलो बेटा, मैं खोलती हूँ दरवाजा। मैं फोन बंद करती हूँ, नाहिदा बेगम आ गई हैं। मैं फोन का वेट करूंगा। हैव अ नाइस डे। आपका भी। फिरदौस, मैं नाश्ता करना चाहूंगा। आखिर मेरा नाश्ता याद आ ही गया ना। मेरी दादी आ गई। मेरी जान, मैं भी तुम बहुत मिस कर रही थी बेटा। मैं चाहूंगी। हाँ, जरूर जाओ। खुदा हाफिज। ठीक है, आप आराम से जाएं, हमारी फिक्र मत कीजिएगा। दादी, आपने मम्मा की तस्वीर देखी? पता है अखबार में आई है। क्या तुम्हारे जहन में ये बात कैसे आई? देखी है मैंने, देखी है, कैसे नहीं देखती। आपकी अम्मी बहुत अच्छी लग रही थी। आपके दादा बहुत फख्र कर रहे थे। दादी जान, मैं आपको अपना नया टॉय दिखाऊं? हाँ, जल्दी से दिखाओ मुझे। बुरहान साहब अब वो नहीं रहे। मैं वाकई सच कह रही हूँ शहरजाद। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर हम बात करते हैं। तब तक आप कैन के साथ खेल लें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अंदर आइए, कैसी हैं आप? कोट दे दें मुझे। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, आसानी से मिल गया। लेट हो गई तो फिक्र हो गई थी मुझे। एक स्टॉप पीछे उतर गई थी बस से। ये जाके अंदर रख दो। ये मेरा छोटा भाई है और ये मेहरबान। हम बस में मिले थे जब मैं यहाँ आ रही थी। आओ आओ, खड़ी क्यों हो, बैठो। ये लो मेहरबान, ये हमारी मिलने की खुशी है। आगे मैं जा रही हूँ। जल्दी हमको इंतजार मत करवाओ। गुड मॉर्निंग। हेलो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मगर ये बिल्कुल सच है कि आप ही ने इस कंपनी के मालिक को अपना दीवाना बना लिया है। जा रहे हैं, अब देखते हैं ये मामला आगे कब तक चलेगा। ज्यादा दिन चलता नजर नहीं आता। मेरी आप ही उसे ज्यादा दिन पकड़े नहीं रख सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब अपनी आप ही के साथ ही रहती हूँ मैं। ठीक है। कोई प्लान बनाया है क्या? कहाँ चलें? नहीं बनाया, आप खुद बता दीजिए ना। मैंने भी कुछ नहीं सोचा है, अब बोर हो गया, वहीं एक जैसी जगहों पे जा जाके। तो फिर कहाँ जाए? मालूम नहीं। ओल्ड ब्रिज अभी भी मौजूद है क्या? ओल्ड ब्रिज? मैं उस ब्रिज की बात कर रहा हूँ जहाँ से मछलियाँ वगैरह भी पकड़ी जाती हैं और खाई भी जाती हैं। वो है अब तक। वहीं चले क्या? हाँ हाँ चले। थप्पड़ मारा? बुरहान साहब ने अपने दोनों बच्चों पर सख्ती की थी शहरजाद, वो उनकी भलाई के लिए थी। अली कमाल का क्या इरादा नहीं घर वापस आने का? मालूम नहीं बेटा, मैंने तो आने को कहा है, डर भी लग रहा है मुझे। अगर वापस नहीं आया तो अब बस इंतजार है। बच्चे भी बहुत बुरा महसूस कर रहे होंगे ना? कैसे महसूस नहीं करेंगे, दोनों उस दिन से बहुत खामोश हैं। वो भी तो आखिरकार बच्चे हैं। कभी तुम्हारी अली कमाल से मुलाकात हुई है क्या शहरजाद? अहमद ने मिलाया था तुम्हें उससे। दोनों भाइयों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। कहाँ मिले थे तुम लोग? अहमद के जनाजे में मिली थी। देखो, मुझे नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। मतलब तुमसे ताज़ियत करने आया होगा ना वो? नहीं, अहमद की ताज़ियत करने नहीं क्या आया। मतलब? जनाजे पे ही तो मिले थे तुम। आया था, लेकिन ये पूछने के मैं उसके भाई को मिट्टी में मिलाकर खुश तो हूँ, बस यही पूछने आया था वो। ये क्या कह रही हो तुम? अली कमाल ने ऐसा कहा था तुमसे? अली कमाल इंशाल्लाह घर वापस आ जाएगा और बच्चे इंशाल्लाह अपने बाप से अलग नहीं होंगे। लेकिन मुझे सब कुछ याद है और शायद मैं कभी
भुला भी नहीं पाऊंगी। फिर क्या करोगी? क्या तुम वापस चली जाओगी कुछ अरसे के बाद? नहीं, हाँ बहुत खुश हूँ, मगर आगे क्या होता है कैसे मालूम। सच कह रही हो? कितना कमा लेती हो? क्या तनख्वाह है तुम्हारी वहाँ? नहीं, मेरी तनख्वाह की तो कोई बात नहीं हुई थी। शहरजाद मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे सारे अखराजात उठाती है, जहाज का टिकट भी उसी ने दिया था। आज ऐसा हो रहा है मेहरबान, मगर कल क्या होगा किसे मालूम। अपने बारे में जरूर सोचो, पैसे कमाओ, कोई दुकान खोल लो, इसमें तनख्वाह से ज्यादा कमा लोगी। अगर पैसे कमाना चाहती हो तो इस्तांबुल में बहुत से रास्ते हैं, तुम भी कमा लो कुछ। मैं अब जाऊंगी। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी अजीब बात है, मैं यहाँ पहले कभी भी नहीं आया, आज आया हूँ तुम्हारे साथ। क्या मतलब आपने कभी नहीं देखा ये? कई बार आया हूँ मगर अपनी गाड़ी से आया हूँ, मगर ये मंजर देखने का मौका कभी नहीं मिला। तुम्हारे साथ हसीन लग रहा है। तो एक बात याद रखिए, ये वो ब्रिज नहीं है जो आपने देखा। क्या? 92 में वो ब्रिज तोड़ के नया ब्रिज बना दिया था यहाँ। मैं ये भूल ही गया था कि नया बना है। इस तरफ मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पहले से बहुत हसीन है। बचपन में हमेशा सोचा करता था कि ये वक्त मैं भूल जाऊंगा, मगर अब भी मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है। उन यादों को मैं कभी भी नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है, वो स्टैंसी का दौरा करते हैं। कोई अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी चलते हैं। कसम से बहुत मजा आएगा, हम दोनों एक जैसे हैं, खूब एंजॉय तो करेंगे। फिर हर इतवार का दिन इस्तांबुल घूमने के लिए फिक्स हो गया। यहाँ पे पहले कभी एक रेस्टोरेंट भी था, क्या अभी भी है यहाँ पे? हाँ हाँ है, मगर उसका जायका वैसा नहीं रहा जैसे पहले होता था। कोई बात नहीं, चलें यहाँ से। चल। मम्मा मैं ये खाऊंगा। मैं आपको छील कर देती हूँ। मेहरबान आंटी आ गई। भागो भागो। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मत पूछो शहरजाद, बड़ी मुश्किल से निकली हूँ वहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा था। आखिर हुआ क्या? मैं तो वहाँ अच्छा काम समझ कर गई थी, पर वो लोग तो बहुत ही बुरा काम चला रहे हैं वहाँ। क्या? मेहरबान। रुके रुके एक मिनट बेटा, तुम ये अंदर लेकर जाओ, ठीक है? अब बताएं आप मेहरबान आपा, क्या हुआ? औरत मुझसे कह रही थी कि तुम बहुत खूबसूरत हो, जवान हो, इस काम में बहुत पैसा है, आ जाओ यहाँ। ये क्या कह रही हो मेहरबान बेगम? फिर उसी वक्त अचानक दो आदमी अंदर आ गए। आपको हाथ तो नहीं लगाया ना उन्होंने? नहीं, मैंने कहा मैं जा रही हूँ और भाग निकली वहाँ से। अल्लाह ने बचा लिया तुमको मेहरबान बेटी, अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। ओह, रुको 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 रुको, शाबाश। देखें तो क्या हुआ है तुम्हारी टांग में, तुम सुस्त लग रहे हो, तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाना चाहिए। देखिए मेहरबान बाजी, अब आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, ये तो अल्लाह ने बचा ले, अगर कुछ हो जाता तो। तौबा शहरजाद तौबा। एक मिनट, तुम तो बहुत डर गई होंगी ना बेटा? जी बिल्कुल डर गई थी मैं। शहरजाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था, काफी वक्त हो गया तो मैंने कहा तुम्हें फोन कर लूं। टाइम नहीं मिला। कैन की दादी गई नहीं क्या? नहीं। अब उनको जाना चाहिए, वो नहीं जाएंगी तो दिन खत्म हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कोई बहाना भी तो बना सकती हो। मगर कैन बहुत अच्छे बाद अपनी दादी से मिल रहा है ना।
वाकई तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे प्लीज आज के लिए माफ कर देंगे आप? अगर दरवाजे पे ताला लगा देते तो, और मुझे आने भी ना देते तो क्या होता? मैं तो बर्बाद हो जाती। ताला भी लगा दिया था क्या? नहीं, मैंने मौका ही नहीं दिया कि वो मुझे बिठाए रखते वहाँ पर। पैसे वगैरह तो नहीं चुरा लिए उन्होंने? तुमने सब चेक तो कर लिया, सब ठीक है ना? पर्स तो मैंने उनके कमरे में ही रख दिया था। नहीं है। कहाँ है? मेरा पासपोर्ट नहीं है। क्या हुआ मेहरबान आपा? पासपोर्ट चुरा लिया मेरा शहजाद। उन्होंने आपका पासपोर्ट चुरा लिया? मेरा पासपोर्ट और आईडी कार्ड उन्होंने ले लिया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने साथ लेकर गई थी। पासपोर्ट यहीं कहीं होगा, आप अच्छी तरह से चेक करें। अच्छी तरह देखते नहीं है। अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? एक मिनट, तुम परेशान मत हो बेटा, मैं बुरहान साहब से बात करती हूँ। तुम फिक्र ना करो, बुरहान साहब की काफी जान पहचान है। इस जगह पर वो सबको जानते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। देखो मैं फोन करती हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो मेरा पासपोर्ट दिला दे, नहीं तो मैं क्या करूंगी? फिक्र ना करो, एक मिनट रुको। हेलो बुरहान साहब। मेहरबान मुझे बता रही थी कि वहाँ 2 आदमी भी आए थे। हैरत है, आसानी से जाने दिया उसे। उसने बचा लिया अपने आप को। वो तो ठीक है बुरहान साहब, पासपोर्ट क्यों चुराया है? वो लोग आखिर मेहरबान के पासपोर्ट का क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे, ये बेगैरत लोग हैं। रूस और यूक्रेन वगैरह से औरतों को धोखे से लाते हैं कि यहाँ काम दिलाएंगे। हाँ। इसके अलावा और भी बहुत सी दूसरी जगहों से भी लाते हैं और फिर उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। क्या कर सकती हैं? वो बेचारी औरतें पुलिस के पास भी नहीं जा सकती और अपने मुल्क भी नहीं जा सकती। अल्लाह बचाए। अगर उनके पासपोर्ट को वो किस किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तुम्हें क्या, किसी को मालूम नहीं हो सकता। तौबा तौबा तौबा, अब क्या करेगी वो बेचारी औरत? सब्र करो, सब्र करो, कोई रास्ता निकल ही आएगा। अरे तुम भी ना हर वक्त बस प्यार की ही बातें करती रहती हो। ढूंढ लिया क्या? क्या? उस औरत को। अरे आपा, आप भी ना भूल भी जाएं उस लड़की को। गनी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यकीन करो मैं तुम्हें घर भेज दूंगी। मजाक नहीं है ये। फिर वही गलियों में बैठ के अपने दोस्तों के साथ चैट करते रहना। या अल्लाह, आज गुलशान बेगम का फोन आया था। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का कह रही थी हमारे कैंसर वाले प्रोजेक्ट में। अच्छी बात है। BRP कंपनी का कह रही थी। उन्होंने अच्छा काम किया। सियोल का भी शुक्रिया अदा कर रही थी। उम्मीद है शहजाद को भी फोन किया होगा। असल काम तो उसी ने किया है। कह रही थी कि ये कारनामा होगा आज के दौर में। पार्टी देने पर भी इसरार कर रही थी। बिल्कुल ठीक कहा, आखिर शहजाद की जीत है। मुझे और सियोल को चाय पे भी बुलाया है। अच्छी खातून। अम्मी, इस काम को दूसरे शहरों तक बढ़ाने के लिए भी कह रही थी। मैंने तो फौरन ही हाँ कर दी। और फिर मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि मैं शहजाद से शादी करना चाहता हूँ। अपनी उदासी को खुशी में बदलने के लिए अपनी मुस्तकबिल की बहू को कब दावत पर बुला रही हैं? ये नहीं हो सकता।